नमस्कार दोस्तों, राम राम निमन प्रणाम। आप देख रहे हो मेवाड़ मारवाड़ क्रांति राजस्थान। दोस्तों, आज एलआईसी चीफ कुंदन सिंह रावत के सोनेदिन जो क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हुई, अलग अलग टीमों ने हिस्सा लिया और इसका जो मुख्य अतिथि बने जो देसराज जी सर एडवोकेट साहब है, उनसे सभी से हम बात करेंगे कि आखिरकार आज मैच कैसा रहा। तो सर नमस्कार। आप नमस्ते सर, पहले तो थोड़ा परिचय दे दीजिए छोटा आपको। मैं एडवोकेट दीपक कुमार जी सर। तेलंगाना से। जी सर। और बहुत अच्छा क्रिकेट का मैच रहा, आज रोमांचक रहा। सर, जैसे आज शिवपुरा में जो कुंदन जी कराई अलग अलग टीम आई, काफी खिलाड़ी उत्साही था। तो सर कहीं एलआईसी का बारे में सर कहीं इतनी जरूरी है कि सर जो घर मतलब इनका एक नारा था कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो कहीं सर जो कुंदन जी इनको वही विचार है कि जो वंचित और जो उसको जो कहा सकता है मारवाड़ी में जरूरतमंद। तो सर क्या एलआईसी कितनी जरूरी है सर आज की लाइफ में, सर सभी के लिए, सर चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो या किसान। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे मजदूर वर्ग भी क्यों ना हो, आज के टाइम में एलआईसी बहुत जरूरी है, क्योंकि एलआईसी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। जी सर। वो है तो एलआईसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अपन देख रहे हैं कि सडन किसी का कुछ हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, तो पीछे परिवार का कौन, तो एक आर्थिक संबल मिलता है परिवार को, इसलिए बहुत जरूरी है एलआईसी। अच्छा सर, जैसे कुछ लोग गांव में डरते हैं कि जो छोटी मोटी फ्रॉड कंपनियां हैं तो उनसे विश्वास नहीं करता, तो ऐसे में सर एलआईसी को ऐसा कौन सा चैलेंज है सर जो आप खुलेआम कह सकते हो बेधड़क जुड़ता रहे सर, तो डरने की जरूरत नहीं सर। एलआईसी में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विश्वसनीय कंपनी है और भारत गवर्नमेंट की कंपनी है, ये फ्रॉड कंपनी नहीं है। जैसे मार्केट में कई सारी फ्रॉड कंपनी आती है, फ्रॉड कंपनी वर्षों से अपन देखते आ रहे हैं, एलआईसी बहुत अच्छा काम कर रही है और जो क्लेम रेशियो है वो सबसे ज्यादा एलआईसी का है, अच्छा, ना कि प्राइवेट कंपनियों का। तो सर जैसे आज कुंदन जी ने मैच भी कराई हो, काफी लोग खुश है, तो सर कि कहीं से मैसेज देना चाहो जनता ने और कुंदन जी से। हम जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि खेल कूद भी जरूरी है और लाइफ में जिम्मेदारी भी जरूरी है, तो उसके हिसाब से एलआईसी भी लोग करवाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा से ज्यादा रखें। तो सर जी एक बात और पूछ लें सर, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा पीढ़ी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सर वो खेल के बारे में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जिला स्तर पे नहीं तो राज्य स्तर पर जाएंगे, राज्य स्तर पर नहीं तो पूरा नेशनल अवार्ड उसको मिल नहीं पाता, क्योंकि पूरी सुविधाएं गाँव में नजर नहीं है और उसके लिए कोई संघर्ष नहीं करता। सर कहीं कहना चाहो सरपंच ने या विधायक मंत्री के लिए सर गाँव में नहीं है सर, बस ना के बराबर। अब आप कनौज मैच को हम देखते हैं, 31 साल तो हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हो सर। मैं इस चीज को मानता हूँ, अपने इसमें सरकार का थोड़ा कम हस्तक्षेप है। आज आप हरियाणा को देखो और बाकी राज्यों को देखो, बहुत गोल्ड मेडल ला रहे हैं, अपने राजस्थान में नहीं है। ये तो चिंता का विषय है। गाँव में खेल के कूद के मैदान नहीं है, गवर्नमेंट फंड भी देती है तो सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अभी जैसे मैदान की स्थिति अच्छी नहीं थी, पर जैसी भी स्थिति हो परिश्रम करते रहे और मैं अपन कोशिश करेंगे सब मिलके कि अपन जो भी प्रतिनिधि है उन्हें अवगत कराएंगे और फिर अच्छा मैदान बनवाएंगे। सर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा पीढ़ी है, कोई आईएएस बनना चाहे, कोई एसडीएम बनना चाहे, या कोई नेवी या एयरफोर्स में राष्ट्र की सेवा करना चाहे, यानी डॉक्टर या मास्टर हर एक नौकरी करना चाहे, पर सर गांव में वह सुविधा नहीं हो रही सर। तो जनप्रतिनिधि की सर हर क्षेत्र में, क्योंकि सर ये जो राष्ट्र मंगलवार हाईवे अजमेर ब्यावर केकड़ी पाली, ये 4 जिलों की सीमा में, तो सर क्या कितनी जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधियों की, जो मतलब आज आर्मी को कोई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई टीचर की व्यवस्था करे तो उनके लिए कोई हॉस्टल की अच्छी नहीं है, और बहन बेटियों को सर 12वीं से आगे पढ़ाने के लिए उसको ब्यावर या अजमेर भेजना वो बड़ा मुश्किल है सर। तो उसके लिए कई मैसेज है सर, विधायक साहब और सांसद साहब कई विचार विमर्श है आपको सरकार से हिसाब से, और जो भी जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनसे रिक्वेस्ट है कि वह इस विषय पर इस फील्ड में जरूर ध्यान दे, जिससे अपने ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चे आगे बढ़ सके। जैसे अभी कई बार हम देखते हैं कि कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई फौज की तैयारी कर रहा है, अब वो अच्छे मैदान ग्राउंड नहीं होने की वजह से वो रोड पे भागते हैं, तो रोड पे भागने की वजह से कई बार हादसे हो जाते हैं, हो रहे हैं सर ऐसे। तो ऐसा अगर अपने को बच्चों को अच्छा ग्राउंड मिले तो बच्चे आगे बढ़ेंगे और निडर होके मतलब देश का नाम रोशन करेंगे।
अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपको बात करने के लिए। और रामतार जी कैसो प्रोसेस रही हो सर आज आपको? आज हमें गेम देखकर बहुत अच्छा लगा हम्म। और ऐसे कुंदन सिंह जी और साथ में जयसवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम्म, वैसे क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ मानसिक और बुद्धि विकास के लिए खेल भी जरूरी है। हम्म। तो खेल को वैसे अच्छी तरह से खेला था, सुबह से काफी टीम आई थी, हम भी देख रहे थे और विजेता टीम प्रतापगढ़ रही बहुत अच्छा। मैं भी लगा कि भाई खेल खेलने चाहिए, हम भी खेल में जाकर बहुत ही खुशी हुई। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। विरम जी दो शब्द आपने कहना पड़ो कुंदन जी के लिए संघर्ष कर रही है हर चीज भारतीय जीवन बीमा। हालांकि काम या कोई है कि पॉलिसी जोड़ना पर तो सर हर जगह एक चुनौती हूँ, मतलब खिलाड़ियों भी रूबरू होना, गाँव में भी किसानों में अधिकारियों सबका कहीं कहना चाहो सर आज कुंदन जी संघर्ष के बारे में बताओ सर। आज हमारे साथी कुंदन सिंह जी ने वो क्रिकेट प्रतियोगिता रखी थी, हम्म। तो इससे हमें बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने LIC के साथ साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए, खेल के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने उनकी तरफ से जो प्रतियोगिता रखी थी हम्म। काफी अच्छी थी। और वहाँ काफी बहुत सारी टीमें भी आई थी भाग लेने के लिए, और हम भी सुबह से वहीं थे देख रहे थे। और उन्होंने काफी संघर्ष किया, हर क्षेत्र के अंदर इन्होंने काफी संघर्ष किया और काफी जागरूक है। किसी को अगर कहीं भी कोई आवश्यकता हो तो ये वहाँ पहुंच भी जाते हैं और उनका जो भी समस्या होती है उनका। अभिरम जी जैसे मान लीजिए शिवपुरा हर एक राजनीतिक में क्षेत्र में सबसे पिछड़ तो ही है। अगर मान लीजिए कोई अच्छा सरपंच आवे या आपने सरपंच चुन लिया तो आपको कई सपनों है, मतलब आप शिवपुरा पंचायत के लिए कहीं करना चाहो, सबसे बड़ी कई चुनौती हो गाँव के लिए सर? गाँव के अंदर ये है कि अभी हम हर क्षेत्र के अंदर बहुत पिछड़े हुए हैं। जी सर। तो हमारी यही इच्छा है कि अगर कोई भी सरपंच आइए, लेकिन युवा सरपंच रहे तो क्या है कि वो गांव के हिसाब से और वो उनकी सोच के हिसाब से शिक्षित और युवा सरपंच होगा, तो वो सारे क्षेत्र में सोच विचार करके फिर उस हिसाब से विकास कराएगा। और मैं उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर ऐसा होगा। बिरम जी एक बात है वो थी कि युवा सरपंच होना चाहे, पर आज का संघर्ष में देखियो कि युवा हो चाहे कोई भी हो, थोड़ा दिन के बाद में जनता को काम नहीं होवे और बंगलो और बलोरा पहली लावे कई भी खेत में भैंस चरावे सर या निनाण करे इतो पैसों कटू लावे सरपंच जनता के तो नहीं आवे सर। इसके लिए ईमानदार सरपंच होना बहुत जरूरी है। हाँ सर। आजकल का जो भी राजनीति के अंदर भाग ले रहे, जो उसमें जा रहे हैं, वो सभी ईमानदार नहीं है। तो इसके लिए ईमानदार सरपंच होना बहुत जरूरी है और संघर्षशील। कहीं आपने पूरा जो आपने चुन रही हो कहीं पूरी निष्ठा पूर्वक ईमानदारी पूरे भरोसा हुआ आपने। मैं तो सोमू सो सरपंचन देखे जो थोड़ा दिन जीती जीते हंड रही बाद में तो वे मंदिर पे जो सामुदायिक भवन या ट्यूबवेल की ब्या की बोली भी बाकी रहे सर बे परंतु बोलोरो लिया और बंगलो बनावो कम ही नहीं रहे। तो सर ऐसा सरपंचन कहीं के वो चाहो जो जनता को वादो पूर्ण नहीं करे और वे खुद का बंगला और बलोरा में घूमता रहे और जनता बाहर है बाहर करती रहे। तो सर कहीं जनता ने कई चीज के लिए सचेत रहना चाहिए वोटर ने। जनता को इस प्रकार सचेत रहना चाहिए कि अपना जो वोट देते हैं वो सोच समझ करके विचार करके देना चाहिए। ऐसे किसी बेखाव में आकर के, थोड़ा बहुत पैसों के लालच में आकर के किसी ने भड़का दिया तो वो ऐसे दूसरे के सिकाव में आकर के नहीं करे और सोच समझ करके सही अपना प्रतिनिधि चुने। आने वाले मतलब जो ग्रामीण चुनाव है ना पंचायत राज चुनाव, तो विनम जी बहुत बहुत स्वागत है कुंदन जी। धन्यवाद। अब आपसे मिलना चाहूँ कि आज किसी प्रोसेस रही हो आप कई सपनों है आपको दौड़ रही हो दिल और दिमाग में? आज बहुत ही अच्छा माहौल रहा। मेरा ये उद्देश्य था कि खेल के साथ साथ युवाओं को मतलब आगे बढ़ाना, जैसे खेल के माध्यम से LIC का भी प्रचार प्रसार होता है। जी सर। जिससे लोग LIC के बारे में जानकारी हो। जी सर। कि मतलब LIC कितनी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। और LIC हमारा उद्देश्य ये है, LIC घर घर पॉलिसी हो जाए। अच्छा। और खेल के माध्यम से युवाओं का सर्वांगीण विकास होता है। जी सर। और इसके अलावा वो प्रतापगढ़ टीम विजेता रही और हमारे तरफ से उनको पुरस्कार भी दिया गया। कुंदन जी एक बात और पूछ रहे हैं, जैसे LIC का महीने गरीब से गरीब परिवार कौन सी पॉलिसी करावे तो वो मतलब इनको परिवार और आर्थिक स्थिति ऊपर LIC सबका हितों का ध्यान रखते हुए अलग अलग तरह के प्लान है। अच्छा। जरूरतमंद के हिसाब से, अच्छा आयु वर्ग जरूरतमंद के हिसाब से हमारे पास प्लान उपलब्ध है। जी सर। LIC मतलब गरीबों की भी सोचती है। प्राइवेट कंपनी की बजाय LIC में फायदा ज्यादा है। अच्छा सर। इसमें ये एक बचत के साथ बीमा भी है। अच्छा सर। और गरीबों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है LIC। इसमें क्या होता है कि बचत के साथ रिस्क स्कोर भी रहती है। और अलग अलग आयु वर्ग के अलग अलग प्लान बना रखे। गरीब वर्गों के लिए प्लान हमारे पास है। इसमें आधार स्तंभ और इसके अलावा जीवन आनंद प्लान, जिसमें बीमा पूरा होने के बाद भी अच्छा सर। जिंदगी पर रिस्क स्कोर फ्री मिलती है।
अच्छा। मैच्योरिटी यानी बीमा भर दिया आपने, पैसा मिल गया ना, उसके बाद में 100 वर्ष की आयु तक रिकवर फ्री रहेगी। जी सर। कुंदन जी एक बात और जानो, कई सपनों में LIC में आप पग कदम रख दियो, तो सर कई सपनों ले कदम रखियो और आगे को कई प्लान है आपको और कई आपकी सोच है सर। देखो हमारा उद्देश्य है कि हमारे साथ साथ, हमारी कमाई के साथ साथ लोगों का भला करना। जी सर। इससे क्या गरीब लोगों को भी फायदा मिलता है, जी सर। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम पॉलिसी घर घर तक पहुंचाई और सबको इसका लाभ दिलाई। अच्छा, तो सर कहीं आपको सपना यही है कि भाई घर घर में पॉलिसी है वो जरूरी है, हाँ, सर। अगर LIC नहीं तो जिंदगी भी नहीं है, हाँ, मतलब नहीं। आज को कोई भरोसा नहीं सर, तो बी के लिए कहीं मतलब करना हमारे चाहो। एक मतलब टैगलाइन है, जी सर। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अच्छा। यानी जिंदगी के साथ भी है, और जैसे माना कि पॉलिसी मैच्योर हो गई तो उसको पैसा मिल जाएगा, यदि मैच्योर नहीं तो उसके परिवार को पीछे पैसा मिल जाएगा। तो ये जो टैगलाइन है ना, मतलब ये गरीबों के हितों को ध्यान रखते हुए ये बनाई गई है। तो LIC सर का एक कई वोट मतलब जो आपको मारवाड़ी बोला के बैंक जो आप बोला उससे मजबूत है सर। नहीं, देखो LIC की स्थापना 1956 में 1 सितंबर 1956 को हुई थी, जी सर। और इसकी पूरी गारंटी भारत सरकार की, जी सर। वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। आज भी LIC मतलब ऐसे नंबर 1 ब्रांड है जी सर। फाइनेंशियल इंश्योरेंस सेक्टर में, जी सर। और इतनी सक्षम है कि गवर्नमेंट को भी इससे लोन लेना होता अच्छा, इतनी मजबूत है सर। है, और ये अपने कर्मचारियों, एजेंटों, पुलिस वालों सबके हितों का ध्यान रखते हुए। अच्छा, तो राष्ट्र को समर्पित LIC है सर। LIC का जो पैसा है ना, वो सरकार के विकास में ही लगता है। अच्छा। आज LIC का जो पैसा है रोडें बनाने में, विद्युत विभाग में, रेलवे विभाग में, सब जगह इसका पैसा लगता है। तो भाई लोग सभी दर्शकों ने मेवाड़ मारवाड़ का आई कहना कि LIC अब प्रत्येक सदस्य और घर परिवार ने जोड़ना अति आवश्यक है। जो LIC दावा करती है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो वास्तव में ये होता है। और कई जगह ऐसी नौबत होती है कि जो उसका घर चवाड़ा चल जाता है तो पीछे बच्चे भूखे मरते एक दूसरे से वो मदद की गुहार लगाते रहते हैं। तो दोस्तों देखते रहे मेवाड़ मारवाड़ क्रांति राजस्थान। तो सर जी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपने दसाई सर, आपने भी और राम उतार जी, विरम जी सभी ने। तो दोस्तों फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर कर जो और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर जो, कमेंट और लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। देसराज जी बात हाँ सर। हाँ बोल दो। देसराज जी को धन्यवाद है जो पेशागत से यहाँ पधारे अच्छा सर। और युवाओं के मोटिवेटर बने। जी सर। और ये भी मतलब जैसे शारीरिक जी सर। उसको विशेष ध्यान देते हैं, खेल को बढ़ावा देते हैं। जी सर। इनका उद्देश्य ये है कि युवाओं में हाँ सर। खेल का प्रचार प्रसार हो जी सर। और फिटनेस बनी रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सर कुंदन जी का धन्यवाद है कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया और सब भाई लोगों ने सबने साथ दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर।